नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीरोज़ ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल में क्या होता है, ये एक पोलिनोमियल है जैसा हम जानते हैं। इसके 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं, इसकी डिग्री 3 है। जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू 1 करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। इसको सारा पुट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 1 है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 4 है, पोलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू 4 है। अगर इसकी वैल्यू 0 है कर दें तो ये बिकम 0 0 0, तो ये -2 हो जाएगी। तो अगर ये x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू इज़ 2। क्या अगर -1 करें तो क्या हो जाएगी, चलो चेक कर लेते हैं। इसमें x की क्यूब 5, ये क्या हो जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं तो वैल्यू क्या होगी। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। ओके, बोर्ड पे चलते हैं हम और चेक करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ये है पोलिनोमियल है ये है पेज नंबर ये पोलिनोमियल है हमारा, ये पोलिनोमियल हमारा। ये हमारी वैल्यू थी, ये थी हमारी वैल्यू। थोड़ा टाइम लग गया। ओके, इसकी है पोलिनोमियल है हमारा 5x³ माइनस पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इज px। ओके, दैट इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ओके, इसमें हमने निकालना है p की, दैट इज -1। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू -1 की पावर क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 माइनस इक्वल -2, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू -1 -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। ओके, and this will becomes -2, this becomes -5, this becomes -2, and this becomes -3, this becomes -2, so this becomes total is -12। तो ये सब हो गया, ये आप इसमें आप कर सकते हैं। ओके, अब ये -12 वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली जो क्वेश्चंस दिए हैं आगे आप देखेंगे, ये x की वैल्यू 1 पे ये क्या रहेगा, y की पावर 2 पे ये क्या रहेगा, t की वैल्यू a पे ये क्या रहेगा। तो ये आप इससे निकाल सकते हैं। ओके, और ये अगर मान लीजिए ये जो मान लीजिए ये एक पोलिनोमियल है, अगर इसमें x की वैल्यू 1 रख दे तो क्या होगा, ये फंक्शन 0 हो जाएगा। ओके, किसी पोलिनोमियल में ऐसी वैल्यू जिसमें वो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसे कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, इस पोलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, व्हाट विल हैपन,
it becomes 0. Okay, that is called 2 is the 0 of the polynomial. Okay, और उसको 0 ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं और रूट ऑफ द पोलिनोमियल भी कहते हैं, जिसमें उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए और x की वो वैल्यू को 0 ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। अगर मान लीजिए एक पोलिनोमियल f है 5 है, जो पिछली वीडियो में बताया 5 अगर एक कांस्टेंट है तो दैट इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ x की पावर 0, डिग्री इज़ 0। तो कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको हम x की वैल्यू रखें तो ये हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि इसकी पावर 0 है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता, कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता। ओके, डजंट हैव 0। ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, इट इज़ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो 0। ओके, व्हाट इज़ अ जीरो पोलिनोमियल? जीरो पोलिनोमियल इज़ 0। तो इसके कोई सारे वैल्यू इसमें जीरो पोलिनोमियल के कोई भी नंबर हो, रियल नंबर, वो इसके जीरोज़ होते हैं, मतलब बहुत सारे जीरो होते हैं जीरो के। कोई भी नंबर हो, जैसे जीरो की पावर x की पावर 0 कर दे, x की कोई भी वैल्यू हो दिस बिकम, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 हो जाएगा। तो जीरो पोलिनोमियल की कोई भी वैल्यू हो तो उसमें आप 0 हो जाता है। अब ये चेक करना है कि ये -2 और 2 इसके जीरोज़ हैं। यस, -2 इज़ 0, क्योंकि ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। 2 इज़ नॉट 0, क्योंकि 4 आएगा, तो वो दैट विल नॉट बी ए 0। ओके, -2 इज़ द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। सिमिलरली 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल 2x इज 1/2, -1/2। Okay, 2x is -1/2. Putting this value equal to 0, you can find out the -1/2 is 0. अगर मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है ax प्लस b, अगर उसके 0 निकालने हैं, मान लीजिए कोई लीनियर पोलिनोमियल है, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चंस। मान लीजिए कोई लीनियर पोलिनोमियल है दैट इज ax प्लस b इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी? -b/a। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जो 0 होता है दैट इज इक्वल टू -b/a होता है। और ये ध्यान रखें उसका एक ही 0 होता है, 1 0 ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल का एक ही वैल्यू होती है। तो ये सब याद करने वाली बातें हैं। ओके, तो ऐसे पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नीड टू बी 0, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल नीड टू बी 0, 0 मे बी द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का जो 0 भी हो सकता है पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, ये है, इसमें x की वैल्यू 0 होगी तो px इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 कैन बी आल्सो दी 0 of a polynomial. Okay, 0 can be also 0 of the polynomial. और 0 of a polynomial need not to be 0, मतलब 0 of the polynomial का मतलब ये नहीं है कि वो x की वैल्यू 0 हो, तो 0 may be the 0 of the polynomial. Okay, तो every linear polynomial has one and only one 0, वो मैंने आपको बता दिया। every linear polynomial has x equal to -b/a. पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में देयर आर 2 वैल्यूज़, x² - 2x इज़ ए पोलिनोमियल। इसमें 2 पुट करते हैं तो भी 0 आ रहा है, और 0 पुट करते हैं तो भी 0 आ रहा है। तो इट हैज़ 2 जीरोज़, एक 2 और एक 0। तो एक पोलिनोमियल के 2 जीरोज़ भी हो सकते हैं। ओके, जीरोज़ क्या होते हैं? जिसमें वो px इक्वल टू 0 आ जाए, दैट इसमें कभी px इक्वल टू 0 आ जाए, तो वो भी 0 ऑफ द पोलिनोमियल होते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा। अक्सर 2.2 में को रिव्यू करके देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल है px, ये वैल्यू है। अगर इसमें ये सब वैल्यू पुट करके देखेंगे और चाहे जांच करेंगे क्या नंबर आता है। पहले x को 0 पुट करेंगे, इसमें x को -1 पुट करेंगे, x को 2 पुट करेंगे। p0 फॉलोइंग पोलिनोमियल सेम है, इसमें 3 बार निकालना है। पहले ये इस इक्वेशन में पहले 0 पुट करिए, फिर p1 निकालने के लिए इट इज़ 1 पुट कीजिए, 2 निकालने के लिए 2 पुट करके देखिए। सेम चारों केसों में ऐसे निकलेगा।
ओके। और वेरीफाई द वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। अब ये देखना ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं है। मान लीजिए x की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे तो इट बिकम्स जीरो, यस इट विल बिकम जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि x - 1/3 इस पोलिनोमियल का जीरो है। तो सिमिलरली ये देखेंगे, ये नज़र ही आ रहा है, इट बिकम्स 2, तो px बिकम्स 2, ये जीरो नहीं है। तो ऐसे आप चेक करके देखेंगे, x की वैल्यू इसमें जीरो डाल के देखिए, जीरो आ रहा है तो इट इज़ द पोलिनोमियल x इक्वल टू जीरो है, तो जीरो इसका पोलिनोमियल का जीरो है। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करिए और चेक कीजिए कि px जीरो आता है। अगर जीरो आता है तो इसका वो जीरो है, नहीं तो नहीं है। अब इस केस में आपको जीरो निकालना है, तो इस px को इक्वल टू जीरो कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, -b/a। -b/a कितना होगा, -5। इसका पोलिनोमियल, इसका जीरो का -5, इसका पोलिनोमियल होगा 5, ओके। इसका होगा -5/2, इसका होगा 0, इसका होगा -b/a, ओके। तो इसका हो जाएगा 2/3, ओके। इसका हो जाएगा -d/c। ऐसे करके आप इसके जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल निकाल सकते हैं, पुटिंग दिस px इक्वल टू 0। तो ये चारों क्वेश्चन आपने देखे, तो ये करिएगा। ओके, थैंक यू।